मेरे सभी प्यारे बच्चों का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने अस्पष्ट फलनों के अवकलन की शुरुआत की थी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम उसी का अगला टॉपिक है कि स्पष्ट या प्राचलिक फलनों के अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे, लेकिन उससे जानने से पहले जैसे वहां पर मैंने अस्पष्ट फलनों के बारे में बताया था, उसी तरह यहाँ पर भी हमें आपको बताना होगा कि स्पष्ट फलन या प्राचलिक फलन होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं। स्पष्ट फलन कभी कभी क्या होता है, किसी वक्र पर स्थित बिंदु x और y के निर्देशांक एक तीसरे चर के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जिन्हें हम प्राचल कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है y² बराबर 4ax। तो इस वक्र के जो प्राचल समीकरण होते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में बताया भी गया होगा, वो होते हैं x बराबर 80² और y बराबर 280। यहाँ देख रहे हैं आप, जो ये t है दोनों में, ये t ही हमारा वो तीसरा चर है जिसे प्राचल कहते हैं, यही पैरामीटर। ठीक है, यहाँ परवलय का समीकरण लिखा है, परवलय y² बराबर 4ax के प्राचल समीकरण x बराबर 80² y बराबर 280। यहाँ t क्या है? प्राचल है। यही एक तीसरा चर है जो कि समीकरण ये है स्पष्ट फलन। अब इनके अवकलन हमें सीखने हैं, कैसे इनके अवकलन करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या होता था, x और y किसी न किसी ऑपरेशन के द्वारा जुड़े हुए होते थे, या तो वो डिफरेंस से होते थे, मल्टीप्लिकेशन से होते थे, एडिशन से होते थे, किसी न किसी तरह से वो जुड़े हुए होते थे, तो हमें निकालने में आसानी होती थी। लेकिन अब क्या है, x और y दोनों ही अलग कर दिए गए और दोनों ही t के रूप में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो इनका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि यदि x बराबर 80² तथा y बराबर 280 हो तो ddx ऑफ y का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना होगा, कोई भी सवाल दिया जाए, कोई भी सवाल आपको दिया हो, उसमें जो भी पैरामीटर दिया है, जैसे x बराबर 80² दिया है, तो यहाँ पर t पैरामीटर है, तो y बराबर 280 में भी हमारा t पैरामीटर है। इसी पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा d dt ऑफ x, यहाँ हो जाएगा d dt ऑफ 80²। तो ये तो यही रहेगा, ये बाहर कर लीजिए d dt ऑफ t। तो dx अपॉन dt इक्वल टू t² का, ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। इसी तरह y का करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ये इसका हो जाएगा d dt ऑफ y, 2a बाहर कर लीजिए d dt ऑफ t, सेम है इसी तरह। तो d dt ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 2t का अवकलन 1 हो जाएगा, d dt ऑफ y इक्वल टू 2a इंटू t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये हो गया 2। अब क्या करेंगे, स्टार्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, समीकरण 2 में, अब जो है समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा d dt ऑफ y अपॉन d dx अपॉन t इक्वल टू 2a अपॉन 280। ओके, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा d dx ऑफ y, वो इस 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/8। ये हमारा आंसर। हम 8.8 एक्सरसाइज 8.8 का पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। यदि x बराबर 2t² प्लस 17t माइनस 1 एंड y इक्वल टू 3t पावर 4
minus 8t square plus 9. Then find the ddx of y. ओके, यहाँ पर हमें ddx of y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y दोनों t के रूप में प्राचल रूप में हमें दिए हुए। x बराबर हमारा है 2t स्क्वायर 17t minus 1 and y equal to है 3t की पावर 4 minus 8t स्क्वायर प्लस 9। डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हमारा t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt ऑफ x d dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 17t माइनस 1 d dt ऑफ x इक्वल टू, यहाँ 2 बाहर कर लीजिए, d dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 17 d dt ऑफ t एंड d dt ऑफ 1। तो d dt ऑफ x इक्वल टू 2 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 17 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4t प्लस 17। सॉरी, आंसर कह रहे हैं डी डी टी ऑफ एक्स का मान हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो here y is equal to d dt of y and 3 d dt of t की पावर 4 minus 8 d dt of t square plus d dt of 9। ओके, d dt of y equal to t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब माइनस 8 t स्क्वायर का 2t होता है, 9 का 0। d dt of y इक्वल टू आ जाएगा आपका 12t क्यूब माइनस 16t। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट का डिवीजन कर दीजिए। आ जाएगा 12t क्यूब माइनस 16t अपॉन 4t प्लस 17। आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 12t क्यूब माइनस 16t अपॉन 4t प्लस 17। दैट्स योर आंसर। आशा करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज 8.8 के सभी सवाल